गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये जो चीज़ मैंने बनाई है आज, और इसमें अभी टेस्टिंग चल रहा है। मैंने कोड तो कर दिया है, बट आई हैव हायर्ड सम पीपल फ्रॉम रशिया वो एक्चुअली डू सम काइंड ऑफ supportive task for me, and they make this thing possible. So मैं आपको बताऊंगा ये लॉजिक क्या है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा कुछ रिक्वेस्ट आ रहा था कि जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं वो क्या देखते हैं कि रिवर्सल पैटर्न। ओके, रिवर्सल पैटर्न मीन्स इंगल्फिंग हो गया, और डार्क क्लॉथ कवर, दिस एनी काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न होते हैं। और एक होते हैं ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के टर्म्स पे तो प्राइस पैटर्न होते हैं, बट रिवर्सल पैटर्न में जो आप कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हो वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ओके, सो इस केस में मैं कुछ एग्जांपल अगर बात करूं कि कोई ट्रेडर है, वो उसको मैंने बोला इस रेड पे बाई करना है। ठीक है, सो रेड पे यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न के बात भी करें तो स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा स्ट्रेंथ नहीं दिखना है कि रिवर्सल हुआ है। ओके, तो हम स्ट्रेंथ कैसे पता कर सकते हैं? स्ट्रेंथ हम पता कर सकते हैं कि जिस हिसाब से जो रेड कैंडल है वो टेक ओवर हो जाए, मतलब इसको आउट कर दे कोई ग्रीन कैंडल। जैसे आपने देखा इसकी बॉडी साइज अगर देखो इस हैमर की, रेड हैमर की, और इसकी बॉडी साइज को इसको टेक ओवर किया तो ये एक ग्रीन आइकन इस पे आ गया। सिस्टम ने हमें बता दिया कि इधर कहीं टेक ओवर नहीं हुआ। अब क्या है, अगर आप सर्चिंग करोगे मैनुअली, जो कि हम ऑफ कोर्स करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, बट जो मुझे फीडबैक मिलते रहते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें ऑटोमेट करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और हम मैनुअल देखते थे। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, क्या पता हम कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज़ है ट्रेडिंग जहाँ पे कंफ्यूजन अलाउड नहीं है। ठीक है, कम से कम नॉइस हो चार्ट पे, कम से कम स्ट्रेस हो, डिसीजन मेकिंग में आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। ये एक पीसफुल चीज़ होता है ट्रेडिंग में, और मतलब विदाउट स्ट्रेस काम करने का यही एक तरीका है। तो इधर कोई सिस्टम ने कुछ अलर्ट नहीं किया सेल का सिग्नल। ये क्यों रेड दिया है? क्योंकि देखिए इसकी बॉडी साइज़ देखिए और इसकी ये बड़ी है। ठीक है, इसको मान लीजिए 0, ये 1, तो ये 1 बड़ा है इसलिए सिग्नल दे रहा है। ओके, तो इस लेवल पे कोई सिग्नल नहीं आया, बट इस लेवल पे एक सिग्नल आया। यहाँ पे अगर बाई करते तो मनी बनता। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे कोई रिजेक्शन का स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है, सिर्फ बाई का सिग्नल आ रहा है, सिर्फ बाई का। कोई भी ऐसा रेड सिग्नल नहीं है जो कि ग्रीन को किसी रेड ने बड़ी कैंडल से तोड़ा हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बॉडी साइज़ है, आई एम ओनली कंपेयरिंग बॉडी साइज। ओके, ये हाई लो कंपेयर करने का भी ऑप्शन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, बट लेट्स टेस्ट दिस। स्ट्रेंथ मीटर प्रॉपर्टीज़, ये है इनेबल ओपन क्लोज फिल्टर या फिर हाई लो फिल्टर। तो इसको मैं अगर डिसेबल कर दूँ तो इस पे मैंने क्या है, यहाँ पे ये आया है। ओके, तो ये क्यों आ रहे हैं और देखिए ये क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। देखिए मैंने डाला है 4 टाइम, मतलब इस कैंडल का जो साइज है, मतलब हाई टू लो जो भी मतलब वैल्यू निकलेगी वो आप निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये है 10 और ये है 8। ठीक है, तो 10 में से 8 गए, 2 बचा, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू है 2, और ये कम से कम 4 टाइम्स होना चाहिए 2 का, मतलब 4 दूनी 8। अगर 8 होता है तो ही वो ये एरो बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन मैंने और भी डाला है, वो क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ नंबर। सो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 है राइट नाउ। अगर मैं इसको 1 कर दूँ, 1 का मतलब क्या है कि जो ये साइज है उतना ही हो, मतलब ठीक है, उतना, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर हम करें तो बहुत सारे सिग्नल आ जा रहे हैं हमारे पास। और आपने देखा ये हाई टू लो वाला सेलेक्ट किया है मैंने, तो अगर मैं इसको ट्रू कर दूं
तो अभी बॉडी साइज सेलेक्ट हो रहा है। ओके, मतलब बॉडी साइज इज एटलीस्ट 1 टाइम इससे बड़ा ही होना चाहिए, मतलब इससे छोटा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा है और मतलब जिसकी यहाँ पे देखिए रेड एरो आ रहा है। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ ये हम डिसाइड कर सकते हैं। अभी इसको मैं बैक टेस्ट पे लगाऊंगा तो वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, और बात करते हैं एसएल ट्रेलिंग की। तो एसएल ट्रेलिंग जो है वो भी कुछ केसेस में बेनिफिशियल हो सकता है। अभी मैं कुछ इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, बट फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने यहाँ एंट्री ली है तो आपका एसएल यहाँ आया, फिर उसके बाद ये फिर से जो बनते जा रहे हैं वो ऐसे ऐसे ट्रेल होता जा रहा है, फिर ये देखिए ये वाला जो है वो हिट हो गया, तो इधर से हो सकता है रिवर्सल स्टार्ट हो जाए। ओके, सो दैट्स अनदर थिंग दैट जिसमें हमें थोड़ा रिसर्च का ज़रूरत है, जो क्योंकि अभी हमें जो विजुअली दिखता है, कभी कभी ऐसा भी होता है एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। सो जैसे आप देख रहे हो यहाँ से ग्रीन 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 ग्रीन, कोई भी ग्रीन का लो नहीं टूट रहा है इस टाइप से, बट यहाँ पे जैसे लो टूट रहा है तो फिर आपने देखा कि यहाँ पे थोड़ा प्राइस एग्रेसिवली नीचे आया, फिर ऊपर चलना शुरू कर दिया। सो मैं जो नंबर अभी यूज़ करता हूँ मिनिमम, इसमें अकॉर्डिंग टू द बैक टेस्ट इट विल बी मिनिमम 2 से कम हम नहीं रख सकते। ज़्यादा रख सकते हो आप, जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगा, बट 2 एक ऐसा नंबर है जो कि हमें इंट्राडे में 1 मिनट चार्ट में थोड़ा अच्छा काम करता है, ज़्यादा नॉइस भी नहीं देता है और ठीक काम करता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ग्रीन पे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ओके, रेड यहाँ पे आया है, तो इधर निकलते जाते हो तो ठीक है, नहीं निकलते तो ऐसा लेट होगा आपका। इस हिसाब से यहाँ से देखिए जो ये स्विंग का डाउन है, यहाँ से रेड रेड, फिर इसका रेड, फिर रेड रेड, फिर ये जो लास्ट वाला रेड था यहाँ पे इसका ये टूट गया हाई, तो फिर आपका ट्रेल एसएल हो सकता है हिट हो जाए। तो हो सकता है ये ट्रेलिंग एसएल में भी आपकी हेल्प करे, बट फॉर नाउ इट्स पर्पज़ इज़ टू डिटेक्ट स्ट्रेंथ। मतलब हम क्या, जब लेवल पे प्राइस आता है तो हमें एक तरीके से ये अगर एरो इंडिकेट कर दे, तो अगर हम 1% भी डिस्ट्रैक्ट हैं या उस टाइम हम फोकस नहीं कर पाए, तो ये सिस्टम अगर हमें बता देगा तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ स्ट्रेंथ बना हुआ है। ओके, क्योंकि वीक पैटर्न्स जो होते हैं, जैसे बहुत स्मॉल साइज़ के, ओके, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं और उस पर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, नहीं एडवाइस करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे प्राइस कॉन्सोलिडेट हो रहा है, ठीक है, ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये इट्स अ वेरी वीक पैटर्न फॉर मी, क्योंकि अगर मैं पिछले कुछ कैंडल्स को देखूँ तो आपको क्या दिख रहा है, ये देखो ये एक स्ट्रेंथ का साइन यहाँ पे आया है, उसके बाद एक छोटा सा हैमर बना है। अगर इससे बड़ा होता है हैमर तो वो एक स्ट्रेंथ होता है, बट यहाँ छोटा सा हैमर बना हुआ है। तो बट उसके बाद ये वाला जो चीज़ आया है, ये ग्रीन को आपने देखा, इसका बॉडी का एटलीस्ट 2 टाइम है और यहाँ पे एरो होना चाहिए, बिल्कुल ये है एक एरो, ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ है मेरे लिए। ओके, सो ये जो चीज़ है एक्चुअली लेवल्स पे डिपेंड करता है कि हर जगह तो आप देख रहे हो नॉइस भी बनता है, बट सिर्फ और सिर्फ लेवल पे अगर फोकस किया जाए तो बात बनती है। ओके, और मेन चीज़ है कि दूसरी चीज़ इसमें क्या बहुत ज़रूरी होती है, वो गैप। तो मैंने गैप का सिस्टम भी डाला हुआ है इस पर, और यहाँ पे आप देख सकते हो इनेबल गैप अप एंड गैप डाउन। तो अगर इसको हम इनेबल कर दें तो ये जो आपको सर्किल दिख रहे हैं ये बता रहे हैं कि प्राइस या तो गैप अप ओपन हुआ है, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो रेड कैंडल है इसका ओपन गैप अप है, तो ये एक रेड कैंडल यहाँ पे बना दे रहा है। हाँ, ये अभी ऊंचा नीचा हो रहा है क्योंकि ये अभी सॉफ्टवेयर रेडी नहीं है और इट्स ऑन द डेवलपमेंट स्टेज, बट दिस इज़ एन इंडिकेशन कि आप देख रहे हो कि ये जो ग्रीन है इसका ये मतलब है कि ये जो ओपन हुआ है गैप डाउन हुआ है। सो ये बीच में लेवल के बीच में क्या हो रहा है, ये सब नॉइस है। सिर्फ लेवल पे अगर देखें हम क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक गैप खुला बट देयर इज़ नो स्ट्रेंथ, ओके, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो यहाँ सेल बनता है। ओके, हो सकता है आप ह्यूमन आई से नहीं कैलकुलेट कर पाओ, क्योंकि देखिए कैंडल का साइज होता है ना, कभी बहुत बड़ा हो जाता है, कभी छोटा छोटा होता है, बट स्ट्रेंथ और वही पता लगा सकते हैं जब आप एक एक कैंडल को बड़े ध्यान से देखो। एक एक कैंडल को, मतलब यहाँ पे ये देखिए स्ट्रेंथ क्यों बता रहा है ये, ठीक है, आपके दिमाग में तो आएगा ही नहीं कि ये स्ट्रेंथ है,
क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना बड़ा कैंडल बना है, आप उसी में ध्यान लगाए रहोगे, फिर आप देखोगे हैमर बना है, ठीक है, उसी में कंफ्यूज हो जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा कि इस लेवल पे ये स्ट्रेंथ बना हुआ है डाउन साइड का, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मैनुअल ट्रेडिंग में, और एक्यूरेसी बढ़ाना है तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग पे आज नहीं तो कल आपको आना ही पड़ेगा। और हाँ, ज़रूरी नहीं है आप किसी के बनाए हुए सिस्टम पे काम करो, ओके, आप अपना ही सिस्टम खुद का ही डेवलप कर सकते हो, क्योंकि हर एक का लॉजिक अलग होता है, हर एक का स्ट्रेटजी अलग होता है, ओके। तो वो आप जब तक नहीं डेवलप करोगे तब तक मैनुअल ट्रेडिंग में थोड़ा सा रिस्क होता है, कि रिस्क यही होता है कि फोकस का, ठीक है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस रखने की क्षमता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां करते रहते हो, जैसे ध्यान भटक जाना या फिर कुछ चीज़ें मिस हो गई, हमेशा मतलब आपका जब लॉस होता है तो आपको लगता है कि अरे ये चीज़ तो मैंने देखी नहीं, जब वो आप मार्केट बंद हो जाता है तब एनालिसिस करते हो, तब आप हमेशा गलत प्रूव होते हो और मार्केट चार्ट हमेशा राइट प्रूव होता है। उसका यही रीज़न होता है क्योंकि रियल टाइम में ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कि आप रियल टाइम में देखो क्या हो रहा है। पास्ट में क्या हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, बट रियल टाइम में ही जो हम देख रहे हैं ना, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई और ये स्ट्रेंथ बना, वो इसके बाद जो क्लोजिंग के बाद जो टाइम है वो एक्शन हमें लेना ही पड़ता है। अगर वो एक्शन आप नहीं ले पाते हो तो फिर सोचते ही रह जाओगे, या फिर डिलेड एंट्री होगी या कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, ह्यूमन एरर होगी। सो दैट्स नॉट अ वाइज सॉल्यूशन फॉर मेकिंग मनी। सो इसके लिए मैं सभी को एडवाइस करता हूँ कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग जो होता है उस पे ज़रूरी आना। ये उनके लिए जो इंट्राडे करते हैं, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में जैसे जैसे आप जाते जाओगे, ओवरली पे जाओगे, पोजिशनल या स्विंग करते हो तो आप तो फिर मैनुअली भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें उतना अटेंशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब ओवरली चार्ट पे आपको 1 घंटे की कैंडल वो क्लोज होगी तो काफ़ी टाइम है आपके पास सोचने का। इंट्राडे में टाइम नहीं होता है सोचने का, ओके। 1 मिनट में दुनिया पलट सकती है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसके लिए ये सिस्टम पूरा बना हुआ है, क्योंकि इंट्राडे में बहुत ज़रूरी होता है फोकस करना। बट आप जैसे जैसे हायर मतलब 15 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास टाइम होता है काफ़ी, तो उस टाइम आप मैनुअल ट्रेडिंग परफेक्टली कर सकते हो। आई डोंट थिंक ये ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा। जैसे फिबोनाची में आप ट्रेड कर रहे हो या फिर ट्रेंड लाइन लगा के ट्रेड कर रहे हो तो इट्स ओके, बट 1 मिनट में जो कर रहा है उसको चाहिए अटेंशन। एक एक कैंडल की काफ़ी कीमत होती है, ओके। और हम नहीं चाहते कि हम कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस करें, सो दैट्स वाई वी यूज़ सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। That's all. I hope you liked the video. Thanks for watching.